हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन जेईई मेंस 2012 में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या था, अभी हम जो क्वेश्चन देखने वाले हैं ये क्वेश्चन नीट 2008। हेलो एवरीवन, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाल अगेन आप सबका हमारी नई वीडियो में भारत केमिस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो आप सब? तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारी चल रही है, लेक्चर नंबर 2 है जिसमें हम पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। आज मैं आपको बिल्कुल बेस्ट ट्रिक बताने वाला हूं कि हाइब्रिडाइजेशन के क्वेश्चन आप किस तरह से सोल्व कर सकते हो। एंड इस वीडियो के अंदर पहले मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, उसके बाद हम क्वेश्चन देखेंगे एनसीईआरटी के, नीट के, जेईई के अच्छी तरह से। तो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला, कोई भी क्वेश्चन आ गया आपका हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड, इस वीडियो के बाद कभी गलत नहीं होगा, ये मेरा प्रॉमिस आपको। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए अभी हाइब्रिडाइजेशन आप बताओगे कैसे? कभी भी आप देखोगे कि कहीं पे सिंगल बॉन्ड है क्या? अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो वहां पे हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3। आपने सुना होगा हाइब्रिडाइजेशन, अपना एक चैप्टर था, 4th चैप्टर था, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, उसमें हाइब्रिडाइजेशन वर्ड आया है। हाइब्रिडाइजेशन बोलते कैसे हैं वैसे? हाइब्रिडाइजेशन मींस होता है मिक्सिंग, हिंदी में वजह से संकरण, मिला देना। जैसे पानी में हमने चीनी नमक को मिला दिया, उन तीनों चीजों को मिक्स कर देते हैं तो एक नया मिक्सचर बन के आता है, ठीक है? ऐसी हाइब्रिडाइजेशन होता है, मिक्स कर देना, ठीक है जी। चलिए, अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो वहां पे आपकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, याद रखिए। स्ट्रक्चर क्या होगा भाई? वहां पे स्ट्रक्चर होगा टेट्राहेड्रल। क्या होगा? टेट्राहेड्रल। और बॉन्ड एंगल कितना होगा यहाँ पे? 109.28 डिग्री। हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है आपसे, हाइब्रिडाइजेशन पूछी जा सकती है आपसे, वहां पे शेप पूछी जा सकती है आपसे, वहां से बॉन्ड एंगल पूछा जा सकता है। आया हुआ है नीट के अंदर, क्वेश्चन आया हुआ है। अगली बात करें, अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो वहां पे हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2। sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, मतलब वहां पे ज्योमेट्री या कह लीजिए शेप क्या होगी? ट्राइगोनल प्लेनर। और बॉन्ड एंगल कितना होगा भाई? यहाँ पे बॉन्ड एंगल होगा 120 डिग्री। वैसे मैं इनको फुली एक्सप्लेन भी करने वाला हूं, बट वो ट्रिक नहीं होगी, वो सिर्फ आपके स्कूल एग्जाम के लिए है, ठीक है? ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम एज वेल एज स्कूल एग्जाम के लिए, दोनों के लिए है। अगली बात करें तो अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो क्या होगा? वहां पे हाइब्रिडाइजेशन होगी sp। क्या होगी? sp। और sp है तो शेप वहां पे होगी लीनियर, और बॉन्ड एंगल कितना होगा? 180 डिग्री। और अगर कभी कुछ इस तरह से, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक जरूरी इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा कि मैं अनअकैडमी पर भी पढ़ा रहा हूं। अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो क्लास 11th के लिए, 12th के लिए, वरीड हो स्कूल एग्जाम, बोर्ड एग्जाम, जेईई, नीट के लिए, सो डोंट वरी, इन सभी कैटेगरीज से रिलेटेड मैं रेगुलर वीडियोस अपलोड करता हूं। एंड जो वीडियोस होती हैं वो कैसे होती हैं, पहले मैं कंसेप्ट कराता हूं, फिर उससे रिलेटेड एनसीईआरटी के क्वेश्चन, बोर्ड के लिए प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चन, और हर एक कंसेप्ट के बाद उससे रिलेटेड प्रीवियस 40 ईयर के एमसीक्यूज होते हैं जेईई एंड नीट के लिए। एंड सभी वीडियो लेक्चर्स को आप फ्री में देख सकते हो अनअकैडमी पर, वो एड फ्री हैं, बड़ा फायदा ये रहता है वहां पे। एंड सबसे जरूरी बात कि आप उन सभी वीडियोस के नोट्स को पीडीएफ फॉर्म में फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। एंड क्या है, कलर्ड नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं, आप ना भी चाहोगे तब भी आपका पढ़ने का दिल करेगा। तो सभी चैप्टर्स की वीडियोस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, लिंक ओपन कीजिए, फॉलो कीजिए एंड वीडियोस का फायदा उठाइए। मिलते हैं अनअकैडमी पर। क्वेश्चन आ गया कि एक कार्बन है और वो दोनों तरफ से डबल बॉन्ड से घिरा है। देखिए ये मैंने आपको जितने भी टाइप करवाए हैं, इसमें कार्बन सिर्फ सिंगल बॉन्ड से घिरा है, इसमें भी सिंगल बॉन्ड से, सिंगल बॉन्ड से, बीच में सिंगल बॉन्ड है तो sp3, बीच में डबल बॉन्ड है तो sp2, ट्रिपल बॉन्ड है तो sp। बट अगर कभी ऐसा आ जाए कि एक कार्बन दो तरफ से डबल बॉन्ड से घिरा हुआ है तो वहां पे हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी? याद रखिए, वहां पे हाइब्रिडाइजेशन sp आएगी। बात क्लियर हुई? चलिए अब इसके क्वेश्चन लगाते हैं, क्वेश्चन किस तरह से हम लोग आसानी से कर सकते हैं। पहली बार हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी के क्वेश्चन। पहले कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया CH3Cl, आपको कुछ इस तरह से गिवन है, बताइए यहां पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? तो आपको दिखाई दे रहा है कि ये कार्बन सिर्फ सिंगल बॉन्ड बना रहा है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी भाई? यहां पे हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3,
और अगर आपसे शेप पूछ ली जाए तो शेप क्या होगी, टेट्राहेड्रल। ओके हुई बात। अगला क्वेश्चन आपसे कुछ इस तरह से पूछा गया है, CH3C डबल बॉन्ड O CH3। आपको इसमें हर एक कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बतानी है। तो देखिए आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो कार्बन है ये सिंगल बॉन्ड बना रहा है। क्या कर रहा है, सिंगल बॉन्ड बना रहा है। या फिर ऐसे देख लो, 3 हाइड्रोजन है ना, तो सिर्फ कौन सा बॉन्ड है इसका, सिंगल बॉन्ड, और सिर्फ सिंगल बॉन्ड है तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3। ये जो कार्बन है ये सिंगल बॉन्ड बना रहा है और डबल भी बना रहा है, तो अगर कभी ऐसा हो जाए कि सिंगल भी है डबल भी है तो वहां पे डबल मेन है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी अगर डबल है तो sp2। अभी 3 हाइड्रोजन है तो 3 हाइड्रोजन को आप कुछ इस तरह से लिख सकते हो, तो यहां पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3। ओके हुई बात। अभी देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं यार क्योंकि ये बार बार स्क्रीन चली जाती है। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N C H डबल बॉन्ड O NH2, फिर CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N। आपसे पूछ लिया गया। देखिए इस क्वेश्चन को करें अगर हम, यहां पे मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन बताऊं तो हाइड्रोजन को, ये 3 हाइड्रोजन है, हम कुछ इस तरह से लगा सकते हैं। मैंने आपको बताया हुआ कि कौन कितने बॉन्ड बनाता है, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, तो इस तरह से। अभी आप देखो ये कार्बन सिर्फ कौन सा बॉन्ड बना रहा है, गेड़िया मारो, सिंगल बॉन्ड बना रहा है और सिर्फ सिंगल बॉन्ड बना रहा है, तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3 होगी। इस कार्बन को देखो इसने सिंगल बॉन्ड बना रखा है, ट्रिपल बॉन्ड भी बना रखा है, और ट्रिपल बॉन्ड बना रखा है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp होगी। बात क्लियर होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे एक कार्बन है और वो कार्बन क्या कर रहा है, डबल बॉन्ड बना रहा है। डबल बॉन्ड बना रहा है तो यहाँ पे इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp2 होगी। अगर आपसे इस कार्बन की बात कर ली जाए तो दिख रहा है ये कार्बन सिंगल बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, और हाइड्रोजन भी सिंगल बॉन्ड ही बना सकते हैं, तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3 होगी। इस कार्बन की अगर मैं बात करता हूं तो दिख रहा है आपको कि ये कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है, गेड़िया मारते दिख रहा है डबल बॉन्ड बना रहा है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp2 होगी। अगर मैं इस कार्बन की बात कर रहा हूं तो ये कौन सी हाइब्रिडाइजेशन बना रहा है भाई, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp2 होती है। अगर हम इस कार्बन की बात करें तो ये कौन सा बॉन्ड बना रहा है, ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, तो यहां पे क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी भाई, sp होगी। ट्रिपल बॉन्ड होता है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp होती है। तो ये अभी हमने क्वेश्चन देखे हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन जो कि एनसीईआरटी के अंदर है। अभी शेप से रिलेटेड भी क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, देखते हैं। देखिए एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है जो कि आपको हाइब्रिडाइजेशन भी पूछी गई है और आपसे शेप भी पूछी गई है। कुछ इस तरह से क्वेश्चन है, H2C डबल बॉन्ड O। आपसे पूछा गया कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन बताइए, कैसे बताओगे, और शेप भी बतानी है। तो आप देख सकते हो यार, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तो सिंगल बॉन्ड ही बनाते हैं, तो ये कार्बन कौन सा बॉन्ड बना रहा है, ये कार्बन यहाँ पे डबल बॉन्ड बना रहा है। अभी डबल बॉन्ड बना रहा है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो शेप क्या होगी, ट्राइगोनल प्लेनर होगी। बात हो रही है क्लियर या नहीं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, CH3F CH3F, H ऐसे लगेंगे और F ऐसे लगेगा। मैंने पहले वाली वीडियो में बताया, वो बहुत अच्छी ट्रिक से बताया था कि कौन कितने बॉन्ड बनाता है। शॉर्टकट क्या बताया था मैंने आपको, कि चंदू नहीं उसका हस्बैंड, ठीक है। यहां पे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, और यहां पे हैलोजन भी लिख सकते हो। हैलोजन्स क्या होते हैं, जैसे फिर कल बारात आएगी। तो कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन हमेशा 3 बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन हमेशा 1 बॉन्ड बनाता है। ये शॉर्टकट है, याद रखना आप लोगों ने, ठीक है कि नहीं। अगली बात, क्वेश्चन देखते हैं। एक और जगह से हाइब्रिडाइजेशन पूछी गई है, हाँ, तो यहां पे बता दीजिए। पहली बात तो सिंगल बॉन्ड है,
सिंगल बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो ज्योमेट्री क्या होगी, शेप क्या होगी भाई, टेट्राहेड्रल होगी। अगली बात आपसे पूछी गई HC ट्रिपल बॉन्ड N, बताइए यहां पे जो कार्बन है, क्योंकि इसने ट्रिपल बॉन्ड बनाया हुआ है, ट्रिपल बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी भाई, sp होगी, और sp है तो शेप क्या होगी, लीनियर होगी। हुई बात क्लियर कि हाइब्रिडाइजेशन और शेप से रिलेटेड ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में आए हैं। अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराता हूं जो जेई के अंदर आए हैं, एक बार स्पीडली आप इसे नोट कर लो। कर लिया, रफ कर रहा हूं भाई, मैं कर लिया है। अभी देखो जेई के क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन जेई मेंस 2012 में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या था, इन एलीन द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन एटम इज, एलीन के अंदर आपको बताना है, एलीन का फॉर्मूला होता है C3H4। तो नॉलेज के मैं आपको बताता चलूं, एलीन एक ऐसा हाइड्रोकार्बन है जिसमें कि 3 कार्बन होते हैं और हर एक के पास एक डबल बॉन्ड तो बनता ही है, ठीक है ना, और इसके पास तो 2 डबल बॉन्ड हो जाते हैं। कुछ इस तरह से एलीन को रिप्रेजेंट किया जाता है। अभी बॉन्ड पूरे कर दो, गेड़िया मारो, कितने बॉन्ड बनेंगे, 4, 1 2 3 4 हाइड्रोजन लगे, इसके देखो 1 2 3 4 हाइड्रोजन लग गए। अब मैं आपसे पूछता हूं कि हाइब्रिडाइजेशन बताइए, तो कैसे करोगे आप? इस कार्बन को अगर आप देख रहे हो तो सिंगल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp2 होगी। आपसे यहां पे पूछा गया इस कार्बन के, देखिए ये स्पेशल टाइप आ गया, ये क्वेश्चन नीट में भी आया हुआ, बिल्कुल सेम क्वेश्चन आया हुआ है। आपको एक स्ट्रक्चर दिया गया था जिसमें एक कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा था, मतलब 2 तरफ से। अब 2 तरफ से डबल बॉन्ड है तो वहां पे हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ये भी स्पेशल केस मैंने बताया था कि वहां पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp होती है। इस कार्बन की अगर मैं बात कर रहा हूं तो देखिए ये सिंगल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp2। कब आया है ये क्वेश्चन, 2012 के अंदर, जेईई के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, हुई है बात। अभी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अभी बहुत सारे क्वेश्चन में क्या रहता है, ऑप्शन वाला सीन रहता है। एक क्वेश्चन आपका 2003 में आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द गिवन मोड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ये क्वेश्चन आया है जेईई के अंदर 2003 में। क्वेश्चन है कि हाइब्रिडाइजेशन बतानी है आपने, sp2 sp sp, और आपने मूव कहां से कहां करना है, लेफ्ट टू राइट में। ऑप्शन दिए गए हैं आपको CH2 डबल बॉन्ड CH, C ट्रिपल बॉन्ड N। बी ऑप्शन दिया गया है CH C, यहां पे ट्रिपल बॉन्ड था, C ट्रिपल बॉन्ड CH। यहां पे C ऑप्शन आपको दिया गया है CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C H2। यहां पे डी ऑप्शन आपको दिया गया है कुछ इस तरह से, CH2 डबल बॉन्ड C H सिंगल बॉन्ड C H डबल बॉन्ड CH2। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा आंसर आपका राइट है। तो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को भाई, आपको लेफ्ट टू राइट मूव करना है और जो आपकी हाइब्रिडाइजेशन आनी चाहिए वो आनी चाहिए sp2 sp2 sp एंड sp। तो देखिए ये जो कार्बन है ये डबल बॉन्ड बना रहा है, डबल बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। ये जो कार्बन है इसकी, ये कौन सा बॉन्ड बना रहा है, डबल बॉन्ड बना रहा है, सिंगल भी है बट डबल है, तो हाइब्रिडाइजेशन sp2। ये जो कार्बन है ये ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, तो यहां पे हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी, sp। अभी देखिए हर एक में 4-4 कार्बन है, सिर्फ एक ऑप्शन है जिसमें 3 कार्बन है और एक नाइट्रोजन है। आपसे नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन नहीं पूछी जाएगी, बट
अगर हम ट्राई करें, मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे नाइट्रोजन की हाइब्रिडेशन क्या होगी, क्योंकि इसने ट्रिपल बॉन्ड बनाया है तो इसकी हाइब्रिडेशन क्या होगी भाई, sp होगी। ओके हुई बात। अगले ऑप्शन को देखिए, इस कार्बन ने क्या बना रखा है, ट्रिपल बॉन्ड, तो इसकी हाइब्रिडेशन sp। इसने भी कौन सा बॉन्ड बना रखा है, ट्रिपल बॉन्ड, तो इसकी हाइब्रिडेशन bsp। इसने भी कौन सा ट्रिपल बॉन्ड, कैसे देखिए गेड़िया मारी है एक और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है तो इसकी हाइब्रिडेशन bsp, और इसने भी ट्रिपल बॉन्ड बना रखा है तो इसकी हाइब्रिडेशन bsp हो गई। इस कार्बन को अगर मैं चेक करता हूं, देखिए हाइड्रोजन तो सिंगल बॉन्ड ही बनाता है, और जब सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड आ जाए तो डबल बॉन्ड मेन हो जाता है वहां पे, तो यहाँ पे हाइब्रिडेशन क्या होगी, sp2। इस कार्बन को अगर आप चेक करो तो इसने दो डबल बॉन्ड बना रखे हैं, और जब दो डबल बॉन्ड बना रखे होते हैं तो हाइब्रिडेशन क्या होती है, sp, और इसमें बाकी तो सिंगल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड है तो हाइब्रिडेशन रहेगी sp2। अगले ऑप्शन को देखो, यहां पे जो कार्बन है डबल बॉन्ड बनाया हुआ है तो हाइब्रिडेशन क्या रहेगी, sp2। इसने डबल बना रखा है, सिंगल बना रखा है तो डबल मेन है तो हाइब्रिडेशन रहेगी sp2। इसने भी डबल बना रखा है तो sp2, इसने भी डबल बना रखा है तो sp2। तो यहां से राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, आपको दिखाई दे रहा है, आपका ए आंसर राइट आंसर रहेगा। बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई। चलिए अभी कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं नेट से रिलेटेड, इससे इसको एक बार नोट कर लीजिए, या एक दो क्वेश्चन और देखने जेई के। चलिए वो आप एनसीआर वहां से देख लेना। एक क्वेश्चन आया हुआ है, इस क्वेश्चन को देखो, द बॉन्ड बिटवीन, ये क्वेश्चन आया है 1987 के अंदर जेईई के अंदर, द बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम 1 एंड कार्बन एटम 2, C1 एंड C2 में आपको बताना है। कुछ इस तरह से आपको दिया गया है, नाइट्रोजन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, एंड इसको बोला गया फर्स्ट कार्बन, इसको बोला गया है सेकंड कार्बन। ऑप्शन दिए गए हैं आपको, ऑप्शन मैं बता दे रहा हूं। ऑप्शन क्या दिए गए हैं, ए ऑप्शन है sp2 एंड sp2, बी ऑप्शन है sp3 एंड sp, सी ऑप्शन है sp एंड sp2, डी ऑप्शन है sp एंड sp। आपको यहां पे हाइब्रिडेशन बतानी है कार्बन 1 और कार्बन 2 के लिए। अभी आप देख रहे हो, ये जो कार्बन 1 है इसने सिंगल बॉन्ड बनाया और ट्रिपल बॉन्ड बनाया, तो प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, ट्रिपल बॉन्ड को। तो इसकी हाइब्रिडेशन क्या रहेगी, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो हाइब्रिडेशन क्या होती है, sp। अगर डबल बॉन्ड है तो हाइब्रिडेशन क्या होती है, sp2। अभी आप देख लो यार, कहां पे आपको sp एंड sp2 दे रखा है, तो यहां से ऑप्शन सी राइट हो जाता है। हो गए हैं, तो यही क्वेश्चन मोस्टली बने हुए हैं जेई में। तो अभी बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन जो निट के अंदर आए हुए हैं। देखिए क्वेश्चन आ गया, इन विच हाइब्रिडाइजेशन बॉन्ड एंगल इज हाईएस्ट। निट के अंदर ये क्वेश्चन आएगा, इन विच हाइब्रिडाइजेशन बॉन्ड एंगल इज हाईएस्ट। तो याद रखिए सबसे ज्यादा जो बॉन्ड एंगल रहता है वो रहता है किसके अंदर भाई, sp के अंदर। कंफ्यूज होना ही नहीं है, सीधे इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, sp हाइब्रिडाइजेशन के अंदर। अगला क्वेश्चन है, ये आया है 2008 के अंदर। अभी हम जो क्वेश्चन देखने वाले हैं ये क्वेश्चन निट 2008 के अंदर आया, मतलब सीबीएसई पीएमटी 2008 के अंदर एक क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन देखिए क्या था, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड CH। ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, ये फोर्थ कार्बन, ये फिफ्थ कार्बन एंड ये सिक्स्थ कार्बन। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। क्वेश्चन ये पीएमटी जो पहले नीट के नाम से फेमस थी, सॉरी नीट जो पहले पीएमटी के नाम से फेमस थी। आपको क्या कहना है, द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन 1, 3 एंड 5। आपको हाइब्रिडाइजेशन बतानी है फर्स्ट कार्बन के लिए, थर्ड कार्बन के लिए एंड फिफ्थ कार्बन के लिए। आपको ऑप्शन में बता देता हूं कि ऑप्शन क्या क्या गिवन है। ऑप्शन ए, आप लोग खुद भी सॉल्व कर लीजिए, जल्दी से सॉल्व कर दीजिए एंड फिर चेक कर लीजिएगा। sp, sp2, sp3, b, sp3, sp2, sp, c, sp2, sp,
sp3 d sp sp3 एंड sp2। ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया। तो इसको हम कैसे करने वाले हैं, आप देखो फर्स्ट कार्बन को, ये रहा फर्स्ट कार्बन, फिर देखो आप थर्ड कार्बन को, ये रहा थर्ड कार्बन, और फिर देखो आप फिफ्थ कार्बन को, ये रहा फिफ्थ कार्बन। अब आप फर्स्ट कार्बन को देख पा रहे हो कि इसने ट्रिपल बॉन्ड बना रखा है, हाइड्रोजन के साथ तो सिंगल बॉन्ड ही रहेगा। तो ट्रिपल बॉन्ड की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp। आप देख लो sp कितने ऑप्शन में है, दो ही ऑप्शन में है, तो यहां से ये दो तो कैंसिल ही हो गए। फिर आप थर्ड को देखो, थर्ड सिर्फ सिंगल बॉन्ड से अटैच है, और सिंगल बॉन्ड से अटैच है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp3। एंड इस कार्बन को देखो तो इस सिंगल के अलावा डबल बॉन्ड से भी अटैच है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp2। तो फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ को बताना ना, sp sp3 एंड sp2। तो यहां से आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ओके है, तो ये था जी अपना कंसेप्ट ट्रिक हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड। कोई भी क्वेश्चन आप लगाइए, कोई भी क्वेश्चन किसी भी बुक का कितना भी हार्ड हो, इस ट्रिक के बाद कभी भी गलत नहीं होगा, ये मैं आपको श्योरली बोल रहा हूं। ठीक है, आई होप कि ये वीडियो आपको यूजफुल लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, स्पेशली उन फ्रेंड्स के पास जो ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनके केमिस्ट्री में डाउट्स रहते हैं। एंड आप बच्चों के लिए ही मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट किया, कुछ बहुत ज्यादा बच्चों के मैसेजेस आए थे। सो अभी आपका बनता है सपोर्ट करना, रेगुलर वीडियोस आपको मिलने वाली हैं, डोंट वरी। आपके कुछ भी डाउट्स हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, नीचे मैंने लिंक दिया है, तो व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद।